जनता के लिए एक पहल जनता के लिए। तो साथियों अब हम तो संविधान में भी इस बात को ध्यान रखकर हर विचार को, हर चीज़ को सम्मिश्रण किया गया, हर चीज़ का सम्मिश्रण किया गया और संविधान लागू किया गया देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए। पर कुछ लोग चाहते हैं संविधान को अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से करना। वो कुछ दिनों से हो रहा है, परंतु अब देश को आगे जाना है और देश को आगे बढ़ना है तो संविधान को देश के लिए चलाना है और हम सब वकील भाइयों का यही काम है। और हमें लोगों को जागरूकता फैलानी है कि ताकि जो संविधान से लोगों को अधिकार मिले उनका फ़ायदा उठा सके और देश आगे जा सके। सबसे पहली चीज़ क्या आती थी? इक्वालिटी। इन मैनर में लेके नहीं आते जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेक्चर जरूर देते हैं इक्वालिटी का, लेकिन उस पर फॉलो कोई नहीं करता। और मुझे लग रहा है कि हम भी उन लोगों में से एक हैं, लेकिन ये ऐसे शिक्षित लोगों में से है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, सोसाइटी को चेंज करने में भी। सोचें समझें तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ सकता है। और अब मैं एंड में यही कहूँगी सब लोगों को संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे एक पहल जनता की तरफ से संविधान दिवस, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इनकी कमेटी में जितने भी लोग थे सभी का बहुत बड़ा अहम रोल। श्रेय हमेशा दिया जाता है जिसकी सबसे ज़्यादा उसमें भूमिका होती है। लेकिन एक गिलहरी ने भी एक छोटा सा पत्थर उठा के डाला था, तो भगवान राम ने देखा उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत संविधान है और इसकी सराहना पूरे संपूर्ण विश्व में होती है। लेकिन इस संविधान को बनाने में विभिन्न वर्गों के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कमेटी की जो अध्यक्षता जिन्होंने संभाली, जिन्होंने कमान संभाली, जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब। और इनके ही नेतृत्व में सारा काम हुआ था। इनके समान योग्यता रखने वाले भी लोग उस कमेटी में थे, पर इनकी जो भूमिका थी वो सबसे अग्रणी थी। इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन कम शब्दों में कहा जाए तो संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सरकार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है। संविधान जब बना था तब से कितने संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि इसको जीवन दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। संविधान हमारा जीवन दस्तावेज है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से और जनता की मांगों के हिसाब से उसे जीवन कहते हैं। इसीलिए संविधान को जीवन दस्तावेज कहा गया है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं पुनः अपने सभी साथियों को और ख़ास तौर पे अपनी वकील जो वर्ग है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संविधान को देश के हर लेवल तक ले जाना, लोगों को जागरूक करना, समाज में समानता बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, ये संविधान हमें प्रेरणा देता है, हमें शिक्षा देता है। कि किसी भी नियम कार्य बनाने के लिए, व्यवस्था रखने के लिए बाबा साहब ने संविधान में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काम की। तो उससे समाज, परिवार, मजदूर सबके लिए सुविधा और सुरक्षा मिले। इतना ही कुछ। हरिओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी ने अपनी तरफ से प्रकाश डाला कि सबको समान धारा में और बराबरी में लाने का प्रयास किया बाबा साहब ने। जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसमें उन्होंने नीचे वर्ग से लेकर अपर वर्ग तक के सभी को ध्यान में रखते हुए अपने विचार लिखे। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनका स्टैचू लगाया जा रहा है और हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड, अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे इनके स्टैचू ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन हमारे उसमें अभी जो किया जा रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा फील लग रहा है। लेकिन मैं ये विचार रहा था कि हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि हम वहाँ जाए और देखें
और उससे अवसर का फ़ायदा उठाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने स्पेशली इसके लिए कहूँगा फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं, जो 13 से 35 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें स्पेशली सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंशन किए हुए हैं, आर्टिकल 14 देखिए, 21 देखिए, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें आप अपने राइट्स को सामने रख सकते हैं। इसमें थ्रू अपने अधिवक्ता और एडवोकेट के थ्रू कार रख रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और कल जो स्टैचू लगा जा रहा है उसके लिए मैं आई विल प्राउड वेरी फील सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी भाई का। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं बाबा साहब का तस्वीर। जितना सुंदर बाबा साहब का चेहरा नजर आ रहा है, उससे ज़्यादा सुंदर बाबा साहब ने संविधान को बनाया है। और जितना अन्याय अत्याचार इनके ऊपर हुआ, जिस रास्ते से गुजर के आए, चेहरे पे जरा सा भी बदले लेने की भावना या गुस्सा नहीं है, और ना ही कहीं संविधान में है। संविधान में भी सबके लिए बराबर का अधिकार और सबको बराबर की धारा में लाने का इन्होंने प्रयास किया है। जरा सा भी गुस्सा नहीं। आज तो हमें किसी पे कोई हमें कुछ कहते तो अगले दिन चिपट जाएंगे, लेकिन देखिए कितने लंबे सफर में और कितना उन्होंने अन्याय झेला, और फिर भी चेहरे पे वही सुंदरता और संविधान के अंदर वही सुंदरता, खूबसूरती उन्होंने बयां की। किसी के लिए कोई विरोध या अभ्यास, विरोध या किसी बदले की भावना का प्रयोग जरा सा भी एक शब्द का नहीं। हर वर्ग के लिए, समाज के लिए, समाज को कैसे चलाना है, समाज को कैसे फॉलो करना है, संविधान के अंदर सारा उत्तर दे रखा है। उसके अंदर हर अधिवक्ता के लिए हर चीज़ संविधान में ही है। हाँ, और बाबा साहब की दुनिया में सूरज की तरह से चमक रहे। तो साथियों जी, हाँ, सूरज की तरह चमके। मैडम जी आओ। साथियों, आज एक छोटी सी सीख यहाँ से लेके जाना है हमें सभी कि बाबा साहब पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए पढ़े हैं, और हम केवल अपने अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो इनसे ये सीख लेनी है, हम कम से कम थोड़ा सा एक या दो अपने पड़ोस में इनकी विचारधारा को प्रवाहित करें और बच्चों को पढ़ाने का काम करें। बाबा साहब ने कहा था कि पैरों में जूती भले ही ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर हो। आओ मैडम। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, अपने दो शब्द रखने का। स्पेशली मानव सर, जो एक पहल जनता की ओर के लिए इस संस्था से जुड़े और हमें जोड़ा, जो कि हम आगे समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो क्या ज़्यादा कहना। बस ये है कि होल ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब को कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के सोल है, और इनसे हमें ऑल लाइफ प्रेरणा लेनी है। और इनके दिखाए हुए जो भी इन्होंने हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, उसके द्वारा हमें जो भी राइट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये काफ़ी चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित सभी भाइयों को मेरा जय भीम, नमस्कार। आप सब लोग आज लॉ डे पर इकट्ठे हुए, ये श्रेय हमारे मानव जी को जाता है, जो एक पहल जनता की तरफ वो काफ़ी समय से। डिस्कवरी तो ये है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने एक ऐसा स्टेप जो आज तक जो इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि जब भी संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब का नाम ऑटोमेटिक याद आता है, क्योंकि बाबा साहब ने एक खूबसूरत संविधान देश के लिए दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैचू बाबा साहब की डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के माध्यम से जो लगाई जा रही है, इससे पूरे देश को मैसेज आता है कि उस महान पुरुष ने देश के लिए ऐसा ग्रंथ, ऐसा संविधान, खूबसूरत संविधान दिया जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इस संविधान की देश और विदेश में भी चर्चाएं होती हैं। बाबा साहब जहाँ जहाँ पढ़े, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे और भी 20 कंट्रियों में, मैं रात सुन रहा था टीवी न्यूज़ पे, तो 20 कंट्रियों में ऐसा है जो बाबा साहब के स्टैचू लगाए, जो 11 से लेकर 13 जो मौलिक अधिकार हैं,
आज पूरे देश में हमारा भी नाम गर्व से लिया जाता है कि वकीलों में से ही एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जो भारत के अंदर जिसने संविधान लिखा। तो साथियों, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और यही कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है वकील होने के नाते, क्योंकि हम ही आम जनता को बताते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं। यदि अधिकारों का कहीं हनन होता है तो हम लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की या उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में जा कर के उसी संविधान की दुहाई देते हैं कि नहीं ये इसके साथ इंजस्टिस हो। अभी अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मानव जी को खास तौर पर धन्यवाद देता हूँ। आज हमें भी मौका दिया कि आज हम इस संविधान आज लॉ डे पर जो अध्यक्षता का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतने शांति से इतना समय निकाल करके इस सभा को बढ़ाया है। धन्यवाद।